स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ऑप्शंस हैं 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन या 76वां संशोधन। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 69वां संशोधन। 69 नंबर के संशोधन में दिल्ली को संविधान के संशोधित किया गया और राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? ऑप्शंस हैं पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। और आपका सही आंसर है ऑप्शन ए पहली अनुसूची, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में तथा अदालत में। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय। और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत सीमा प्रबंधन विभाग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है। कौन करता है? ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री या केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। इसका उत्तर आप लोगों ने गेस किया होगा दोस्तों। आपके पास 3 सेकंड का समय है और आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? यानी इनमें से कौन से ऐसे चुनाव हैं जिनको निर्वाचन आयोग नहीं करवाती? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यों की पंचायतों का चुनाव या उपरोक्त सभी को। और इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्यों की पंचायतों का चुनाव। यहाँ दोस्तों राज्य की पंचायतों का चुनाव का संबंध निर्वाचन आयोग के चुनाव से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 किससे संबंधित है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार क्षेत्राधिकारी, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति या चुनाव आयोग। ऑप्शन गेस करिए दोस्तों। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अध्यादेश। राष्ट्रपति के अध्यादेश से अनुच्छेद 123 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? मैं आपको एक प्रश्न और भी बताना चाहूँगा। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है।
और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा, वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट होता है वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यहाँ दोस्तों आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का पूरा नाम होता है वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों, 16, 32, 38 या 64। तो ईवीएम में अधिकतम जो प्रत्याशी हो सकते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो 64 हो सकते हैं, यानी उनकी संख्या 64 तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों, 29, 19, 36 या 22, 29, 19, 36 और 22। और इसका उत्तर बहुत से लोगों को पता भी होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 22। यहाँ दोस्तों संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में, भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में, संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में या संघ की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, संघ की आधिकारिक भाषा के स्थिति में प्रदान करने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस शब्द का कोई जिक्र नहीं है? यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शब्द का जिक्र नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल, महालेखा परीक्षक, बजट या कैबिनेट। उत्तर गेस करिए दोस्तों। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बजट। भारत के संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है दोस्तों, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या चंडीगढ़। और आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। मैंने आपको जीके के संविधान रिलेटेड क्वेश्चंस में आज तीसरा पार्ट दिया। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस पाकर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को, हमारी टीम को आगे बढ़ाने के लिए लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।